सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। आदरणीय साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया दिनांक 20 अगस्त 2020 को एक आदेश था जिसमें हमें दक्षता संवर्धन के आंकड़ों को एम शिक्षा मित्र पर अपलोड करना है। जी हाँ साथियों, जो हमने गत वर्ष 2019 में बच्चों का एंडलाइन टेस्ट लिया था, उस एंडलाइन टेस्ट के द्वारा जो हमने बच्चों के समूह निर्धारण किए थे, मतलब अंकुर समूह में कितने बच्चे थे, तरुण समूह में कितने बच्चे थे, उमंग समूह में कितने बच्चे थे, उन्हीं बच्चों की संख्या को हमें इस वर्ष 2020 के बेसलाइन टेस्ट के आंकड़ों में सम्मिलित करना था। क्योंकि कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस साल हम बेसलाइन टेस्ट बच्चों का नहीं ले पाए थे, इसलिए गत वर्ष के एंडलाइन टेस्ट के आंकड़ों को ही हमें इस वर्ष के बेसलाइन टेस्ट के आंकड़े मानना था और उसके आधार पर बच्चों का हमें समूह निर्धारण करना था। और समूह निर्धारण करने के बाद फिर हमें बच्चों की दक्षता की ट्रैकिंग करनी थी। तो उस पत्र में जो 20 अगस्त 2020 को जारी हुआ था, उसमें एक प्रोफार्मा भी दिया हुआ था कि किस प्रकार से बच्चों की हमें दक्षता की ट्रैकिंग करनी है। कितने बच्चे अंकुर समूह से तरुण समूह में आ चुके हैं और तरुण समूह से उमंग समूह में आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो ट्रैकिंग अभी तक पूर्ण कर ली होगी और अब हमें उस ट्रैकिंग के परिणाम को, उस ट्रैकिंग के जो आंकड़े हैं, उस ट्रैकिंग के आंकड़ों को हमें एम शिक्षा मित्र पर दक्षता ट्रैकर फोल्डर में अपलोड करना है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए अपने आंकड़ों को एम शिक्षा मित्र के दक्षता ट्रैकर ऑप्शन में अपलोड कीजिए। तो आइए देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है और इस वीडियो को देखते हुए इन आंकड़ों को अपलोड कीजिए। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एम शिक्षा मित्र को ओपन करना है और एम शिक्षा मित्र में इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऐप खुल जाएगा और इसमें आपको तीसरे नंबर पर एक विकल्प दिखेगा दक्षता ट्रैकर। इस ट्रैकर ऑप्शन में ही हमें अपने आंकड़ों को अपलोड करना है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है, जैसे शाला का डाइस कोड। तो हमारे विद्यालय में जो भी डाइस कोड होगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं। ये मैंने किसी भी शाला का डाइस कोड एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फिल किया और आगे जाए पर क्लिक किया तो शिक्षक / शाला प्रभारी का नाम पूछा जाता है। जो भी हमारे विद्यालय के प्रभारी हैं उनका यहाँ पर नाम टाइप करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में किसी भी शिक्षक का नाम टाइप करके बता रहा हूँ। आगे जाएं, शिक्षक / शाला प्रभारी की आईडी। साथियों, यहाँ हमें प्रभारी महोदय की यूनिक आईडी को टाइप करना है। तो यहाँ पर हम उनकी यूनिक आईडी को टाइप कर देते हैं और आगे जाएं पर क्लिक करते हैं। अब देखिए साथियों, दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी विषय के लिए सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या यहाँ पर हमें भरनी है। साथियों, सितंबर 2019 के बच्चों की संख्या यहाँ पूछी जा रही है। यहाँ पर हमें इस वर्ष के बच्चों की दर्ज संख्या फिल नहीं करनी है। गत वर्ष के 2019 के बच्चों की कुल संख्या जो हिंदी विषय पढ़ते थे, लगभग सभी बच्चे हिंदी विषय पढ़ते हैं, इसलिए हमें वर्ष 2019 के बच्चों की कुल संख्या हिंदी विषय के लिए इसमें सबमिट करनी है। वही सितंबर 2019 के बच्चों की दर्ज संख्या हिंदी विषय के लिए कुल संख्या मानी जाएगी। तो गत वर्ष के सभी क्लासेस के बच्चों की कुल संख्या को यहाँ पर हमें भरना है, वही संख्या जो गत वर्ष के बच्चों की कुल संख्या थी। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 मतलब गत वर्ष तक की आपका जो ये अपलोडेशन है ये गलत ना हो। तो यहाँ पर हमें गत वर्ष के बच्चों की संख्या भरनी है, ना कि 2020 के बच्चों की। तो ये मैंने सबमिट की। आगे जाए पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन जो हमारे सामने ओपन होगा वो है सितंबर 2019, मतलब फिर से वही गत वर्ष में मूल्यांकन किए हुए बच्चों की हिंदी विषय में कुल संख्या। जितने बच्चे गत वर्ष आपकी शाला में दर्ज थे उनका 100% मूल्यांकन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि सभी बच्चों का आपने मूल्यांकन किया है तो वही संख्या भर दें, और कुछ कम बच्चों का मूल्यांकन किया है तो जितने बच्चों को आपने मूल्यांकित किया था वो संख्या गत वर्ष की हमें यहाँ पर हिंदी विषय के लिए सबमिट करनी है।
आगे जाएं पर क्लिक करेंगे। संख्या भरने के बाद हम आगे जाएं पर फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो अगला जो फोल्डर हमारे सामने ओपन होगा वो इन तीनों समूहों के बच्चों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा। तो हिंदी विषय के लिए शाला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या, साथियों ये भी हमें गत वर्ष के लिए ही भरना है। जितने बच्चे आपने मूल्यांकित किए थे उसमें से कितने बच्चे स्तर 1 और 2 मतलब अंकुर समूह के बच्चों की अंतर्गत आते थे। हिंदी विषय के लिए अंकुर समूह के बच्चों की गत वर्ष की संख्या हमें यहाँ पर सबमिट करनी है। आगे जाएं पर क्लिक करेंगे। संख्या भरने के बाद तो इसी प्रकार से गत वर्ष के हिंदी विषय के लिए तरुण समूह के बच्चों की कुल संख्या आपसे पूछी जाएगी। मतलब स्तर 3 से 5 में कितने बच्चे हिंदी विषय में तरुण समूह में पिछले वर्ष थे, उनको यहाँ पर भरेंगे। आगे जाएं पर क्लिक करेंगे और उमंग समूह के बच्चे पिछले साल के हिंदी विषय के जो हैं वो यहाँ भरे जाएंगे। इन तीनों की कुल संख्या आपके द्वारा मूल्यांकित किए हुए बच्चों की संख्या से मैच करनी चाहिए। अब साथियों इस वर्ष की जानकारी भरना है। सितंबर 2020 में हिंदी विषय में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, मतलब यहाँ पर आपको इस वर्ष की दर्ज संख्या सबमिट करनी है। सितंबर 2020 के अनुसार कितने बच्चे आपके विद्यालय में सभी क्लासेस में दर्ज हैं, वही संख्या हिंदी की मानी जाएगी। तो उस संख्या को हम यहाँ पर हिंदी विषय के लिए 2020 में बच्चों की कुल संख्या को यहाँ पर सबमिट करते हैं और उसके बाद सबमिट करने के बाद आगे जाएं पर क्लिक करेंगे तो अगला फोल्डर जो हमारे सामने ओपन होगा उसके अनुसार सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए हुए बच्चों की कुल संख्या, जितने बच्चे आपकी शाला में इस वर्ष दर्ज हैं, यदि आपने उन सभी का मूल्यांकन हिंदी विषय में कर लिया है तो फिर यहाँ पर वही संख्या दर्ज संख्या के बराबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। नहीं तो जितने बच्चे आपने मूल्यांकित किए हैं, जितने बच्चों का समूह निर्धारण आपने किया है, उस संख्या को इस वर्ष के लिए हमें यहाँ पर सबमिट करना है। और संख्या भरने के बाद आगे जाएं पर फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो अगला जो फोल्डर हमारे सामने ओपन होगा उसमें सितंबर 2020 में मतलब इस वर्ष हिंदी विषय में आपको अंकुर समूह में कितने बच्चे प्राप्त हुए। अंकुर समूह में इस वर्ष के बच्चों की संख्या, पहले जो हमने भरी थी वो गत वर्ष के अंकुर समूह के बच्चों की संख्या थी, उनमें से इस वर्ष अंकुर समूह में कितने बच्चे आपने ऑब्जर्व किए, इससे हमारी ट्रैकिंग का अनुमान लग सकता है। तो यहाँ पर वो संख्या भरना है जो आपको इस वर्ष अंकुर समूह में मिले। इसी प्रकार से हिंदी विषय में कुल तरुण समूह में बच्चों की संख्या सत्र 2020 मतलब इस वर्ष जो आपने संख्या ऑब्जर्व की है तरुण समूह की, और उसके बाद आगे जाए पर क्लिक करेंगे तो उमंग समूह के बच्चों की हिंदी विषय के लिए कुल संख्या। तो साथियों इस प्रकार से 2019 में और उसके बाद 2020 में हमने सारी जानकारी को सबमिट किया। और अब आगे जाए पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक बार यही जानकारी 2019 की और 2020 की सभी जानकारी फिर से हमें एक बार गणित विषय के लिए भरनी होगी। सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या अर्थात गत वर्ष, मूल्यांकित किए हुए बच्चों की संख्या, अंकुर तरुण उमंग समूह के बच्चों की संख्या, उसके बाद आगे जाए पर क्लिक करते जाएंगे 2020 के बच्चों की संख्या, मूल्यांकित किए हुए बच्चों की संख्या, अंकुर तरुण उमंग समूह के बच्चों की कुल संख्या। तो ये मैं जल्दी जल्दी आपके सामने भर के बता देता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो। वही आंकड़े हैं जो हिंदी विषय के लिए सामने किया था, वैसा ही हमें इस गणित विषय के लिए भी संख्या को इसमें सबमिट करना है। तो इतना भर हमें इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है साथियों कि अंकुर तरुण और उमंग समूह के बच्चों की कुल संख्या मूल्यांकित बच्चों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या कम ना हो। तो ये जल्दी जल्दी मैंने कर दिया है और अंत में
जैसे ही हम सभी संख्याओं को हम सबमिट कर देंगे तो सबमिट आंसर्स पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट नीचे दिख रहा है आपको सबमिट आंसर्स लिखा हुआ। सबमिट आंसर्स पर क्लिक करते ही आपका ये सारा का सारा डेटा फीड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबमिट आंसर्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो आपको ऑप्शन मैसेज शो होगा कि आपके द्वारा सर्वे की जानकारी सफलतापूर्वक अपलोड कर दी गई है। ये छोटी सी प्रक्रिया थी साथियों। और यदि आपके मोबाइल ऐप में दक्षता ट्रैकर नहीं दिख रहा है तो पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर एम शिक्षा मित्र में को अपलोड करना होगा और अपलोड जैसे ही आप इसे अपडेट करना होगा और अपडेट करने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपको दक्षता ट्रैकर वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। साथियों, एक छोटा सा प्रयास था ताकि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही तरीके से वरिष्ठ कार्यालय को जाए। इस प्रकार से आप इन्हें अपलोड करें। धन्यवाद।